15 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री के दफ्तर में तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह की गुप्त बातचीत की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक हो गई। सूत्रों के मुताबिक तब सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती में फेरबदल की खबर पाकिस्तान को पहले ही लग गई और उसने इसके मुताबिक अपनी सेना की तैनाती में बदलाव कर दिया। तारीख 15 फरवरी 2014, समय सुबह 11 बजे, स्थान कमरा नंबर 104 साउथ ब्लॉक। रायसीना हिल पर मौजूद साउथ ब्लॉक की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 104 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह मौजूद थे। वो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती की योजना में कुछ फेरबदल पर बात कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री से बात करने के बाद सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया को कुछ जरूरी निर्देश दिए। लेकिन इससे पहले कि फेरबदल होता, ये जानकारी लीक होकर पाकिस्तान पहुंच गई। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक साउथ ब्लॉक के इसी दफ्तर में ठीक एक साल पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश सीमा पार आईएसआई के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया था। बंद कमरे में तत्कालीन रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच जो गुप्त बात हुई, उसके खुलासे ने सब कुछ चौंका दिया। भारत जब तक सीमा पर सेना की तैनाती में बदलाव करता, उससे पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जानकारी मिलने पर पाक सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस चौंकाने वाले कदम की जानकारी तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने तुरंत सेना प्रमुख को दी। सूत्रों की माने तो इस हैरान कर देने वाली जासूसी की खबर को तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने रक्षा मंत्री को दी। बाद में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख की मीटिंग की बातें लीक होने की जानकारी एंटनी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले में साउथ ब्लॉक में वॉर रूम में एक गुप्त बैठक की। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने माना कि खबर लीक हुई थी। जनरल साहब, एक मुद्दा आजकल कॉर्पोरेट जासूसी का चल रहा है, सरकारी सूचना का लीक होने का। एक घटना पिछले साल 2014 में फरवरी में रक्षा मंत्री और तब के सेना प्रमुख की जो बातचीत थी, उसके मिनट लीक होने की है। उसमें क्योंकि आप खुद डीजीएमओ थे उस दौरान, आपके मुताबिक उसमें क्या मामला था, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम फुल प्रूफ तो होता नहीं है। लीक हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जब ऐसे लीक होते हैं तो हम दोबारा अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करते हैं, उसके देखते हैं कि उसमें क्या कमियां रह गई थी, क्या खामियां थी उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस दोबारा रिक्रिएट करते हैं और फिर से फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। ये उस टाइम भी जो हुआ था, नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और आगे से भी नहीं होना चाहिए। ये कहा गया कि वो सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंच गई थी, उसके डिप्लॉयमेंट से जुड़ी हुई थी भारतीय सेना की, आईएसआई ने उसका इस्तेमाल किया। ये तो पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढावे। तो कोई ना कोई तो अंदरूनी भेदी होता ही है। वो किस कारणवश करता है, क्यों करता है, उसको क्या इंटाइस किया जाता है उसको, ये तो अलग बात है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद मामले की युद्ध स्तर पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि डीजीएमओ में काम करने वाले एक अधिकारी के तार आईएसआई से जुड़े थे। हालांकि इस मामले में सेना ने कोई भी जानकारी नहीं दी। इस मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने बात करने से इनकार किया और रक्षा मंत्रालय पर मामला टाल दिया। इस मामले में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने सीधे सीधे टिप्पणी नहीं की। But something of that sort happened. But I don't want to say anything now.
इस मामले में रक्षा मंत्रालय और सेना से भी आज तक ने संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने आज तक के भेजे मेल का कोई जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों समेत सभी अहम दफ्तरों की डीबगिंग की जिम्मेदारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा आईबी को दे दी गई, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर सारे साउथ ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की ऑफिस में जासूसी का यह पहला मामला नहीं है। साउथ ब्लॉक में मौजूद रक्षा मंत्री के इसी ऑफिस में फरवरी 2012 में भी बगिंग के जरिए जासूसी का मामला सामने आया था, लेकिन ज्यादा गंभीर मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल खत्म होने के कुछ महीने पहले फरवरी 2014 का है, जब पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह की बातचीत आईएसआई तक पहुंच गई थी। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि यह मामला सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती से जुड़ा हुआ था। कैमरामैन सत्यविंद्र के साथ मंजित नेगी, दिल्ली आज तक।